खास गुजारिश पर इस केस की सुनवाई आगे बढ़ाई जा रही है। डिफेंस लॉयर का यह कहना है कि उसे एक ऐसा गवाह मिला है जो इस केस में और उसके फैसले में अदालत के लिए मददगार साबित होगा। डिफेंस लॉयर, यू मे प्रोसीड विद योर विटनेस। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं गीता की कसम खा के कहती हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। आप अदालत को भद्रा ग्रुप की हकीकत और बॉम्ब ब्लास्ट की सच्चाई के बारे में बताइए। योर ऑनर, मैं और मेरा भाई कुकू मेहरा हम दोनों स्टेट से यहां इस इरादे से आए थे कि हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देंगे और हमारे इसी इरादे का फायदा उठाकर मिस्टर सुनील वर्मा ने हमारे साथ मिलकर भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फॉर्म किया। I strongly object to this, Your Honor. मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे गवाह को अपना बयान पूरा करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपना बयान जारी रखिए। योर ऑनर, मिस्टर सुनील वर्मा भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ प्रमोटर थे और वो अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाने लगे और उनमें से एक आदमी करण सिंह था। हम लोगों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि करण सिंह भी भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आ गया है, क्योंकि हम लोगों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और हमें डर था कि वो भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कंट्रोल पा लेगा। तो उसे रास्ते से निकालने के लिए एक साजिश रची गई। सुनील वर्मा और कुकू मेहरा ने मिलकर करण को खेतरी में जाकर ये अफवाह फैलाने पर राजी कर लिया कि फिर से शायद गैस लीक हो सकता है और यहां कुकू मेहरा ने खेतरी में फोन करके बनवारी सरकार को बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का काम सौंप दिया। बंसल को बनवारी तक पैसा पहुंचाने का काम सौंपा गया और सरकार को फिर से फोन कर दिया गया कि वो बंसल को खत्म कर दे। यहां बंसल ने सरकार को पैसा दे दिया और सरकार ने बॉम्ब ब्लास्ट का काम करवा दिया। अब सरकार का काम था बंसल को खत्म करना, लेकिन किसी तरह से एक नाथ ने बंसल को बचा लिया। यहां बम्बई में कुछ और ही सिलसिला शुरू हो गया। रॉनी नाम का एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमें कैसेट सुनाया। उस कैसेट में बंसल ने बॉम्ब ब्लास्ट की जो सारी सच्चाई थी वो टेप कर दी थी। अब रॉनी हमसे अजीब अजीब तरह की डिमांड्स करने लगा। कुछ दिनों के बाद सरकार भी खेतरी से फरार होकर बंबई आ गया और वो हमें ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जाके सच सच कह देगा कि करण का बॉम्ब ब्लास्ट से कोई नाता नहीं है। इनके बयान के मुताबिक करण बेकसूर है, योर ऑनर। You may proceed.